Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start exercise 6.4. This is the page number 126. So children, let's see. यहाँ पर दिया गया है Is it possible to have a triangle with the following side? आपको बताना है कि क्या ये जो साइड्स दी गई हैं इनका ट्राइंगल पॉसिबल है। तो इसकी एक कंडीशन होती है, पहले उस कंडीशन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन, एक शर्त है कि ट्राइंगल पॉसिबल कब होता है। तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी ट्राइंगल तभी पॉसिबल होगा जब टू साइड्स जो होंगी उसकी उस टू साइड्स का सम, यदि हम दो साइड कर लें और उनको प्लस करें तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा जो थर्ड साइड है उससे ग्रेटर होना चाहिए। दो साइड का सम यदि थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आता है तो जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल होता है। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इज देयर अ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले 10.2 और 5.8 को प्लस कर लीजिए, फिर 5.8 और 4.5 को प्लस कर लीजिए, देन फिर आप 10.2 और 4.5 को प्लस कर लीजिए। इनको प्लस करने के बाद जब आप इनको प्लस कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो थर्ड साइड है उससे वो जो सम आ रहा है वो बड़ा है या छोटा। यदि बड़ा है तो जो एंगल होगा वो पॉसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 4.5 प्लस 5.5, इन दोनों को पहले प्लस किया तो आया 10.2 और ये 10.2 जो है ये 10.2 के बराबर ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5.8 प्लस 10.2, अब 5.8 और 10.2 जो है इनको प्लस किया तो इनका सम भी जो है वो 4.5 यानी कि जो थर्ड साइड है उससे बड़ा आएगा, तो इसमें भी यस आ गया। फिर थर्ड कंडीशन में 10.2 एंड 4.5 इसको प्लस किया, जो इसको छोड़ा, तो फिर इन दोनों को प्लस करने पर इनका सम भी जो है वो 5.8 वाली से ग्रेटर आएगा। तो तीनों में जो है वो यस आ रहा है। तो तीनों कंडीशन में यदि तीनों तरीके से हम ऐड करें और थर्ड साइड जो है वो छोटी आए दोनों के सम से, तो जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि देयरफॉर द ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो इसी प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं सम्स। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो दी गई हैं ट्राइंगल की। फर्स्ट क्वेश्चन को ही लें तो वो साइड्स जो दी गई हैं वो दी गई है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए हम चेक करते हैं। तो साइड जो आपकी दी गई है वो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब इन साइड्स को यदि हम प्लस करें तो सबसे पहले हम 2 साइड्स ले लेते हैं। 2 + 3 ये क्या आया 5, 2 + 3 करने पर आया 5 और 5 जो है ये थर्ड साइड जो 5 है इसके इक्वल है। तो यदि इक्वल भी आता है तब भी पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ नो डालेंगे। फिर 3 + 5 किया तो यहाँ आया 8 और ये जो 8 है ये तो ग्रेटर है थर्ड साइड से, मतलब कि इससे, तो यहाँ पर तो पॉसिबल हो गया। दो साइड का सम जो आया वो 8 आया जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है। फिर दूसरी नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हम 2 + 5, 2 + 5 जो है ये आया 7, तो ये जो 7 है ये भी थर्ड साइड से ग्रेटर आया। तो ये ग्रेटर आने की वजह से ये जो एंगल्स है आप देख रहे हैं कि 2 बार तो ग्रेटर आ गया है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन थर्ड में जो कंडीशन है उसमें वो इक्वल आ गया, इसीलिए यदि एक भी बार वो इक्वल आ जाए या स्मॉल आ जाए तो वो जो है इक्वल आ जाए या ग्रेटर आ जाए तो वो पॉसिबल फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो चिल्ड्रन इस तरह से आप सेकंड और थर्ड कर लेंगे और चेक करके देख लेंगे कि कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है। यदि जब तीनों में यस आ जाए, मतलब दो साइड का सम करें वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आए, तो वो वाला ट्राइंगल पॉसिबल होगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना है PQR, इसमें बीच में O दिया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि OP एंड
ओ पी को प्लस करें, मतलब हम ओ से पी को ज्वाइंट कर दें और फिर ओ क्यू को ज्वाइंट कर दें, तो ओ पी और ओ क्यू जो है वो हमेशा पी क्यू से बड़ा होगा। इसी प्रकार से ओ क्यू और ओ आर जो है वो क्यू आर से बड़ा होगा। और यदि हम ऐड करें उन दोनों को, और उसके बाद ओ आर एंड ओ पी जो है, इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो वो पी आर से या आर पी से ग्रेटर होगा। ये हमें इसमें बताना है। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन 2 जो दिखाया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल ओ पी प्लस ओ क्यू है जो वो बड़ा है पी क्यू से, है कि नहीं। अब आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि देखिए ये ओ पी क्यू ये एक ट्राइंगल बन गया है। तो ओ पी क्यू जब एक ट्राइंगल बन चुका है तो इस कंडीशन में पी ओ और ओ क्यू ये जो है ये दोनों का सम करेंगे तो ये पी क्यू से बड़ा ही होगा। तो इसलिए आपको इसमें लिखना है यस। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है ओ क्यू प्लस ओ आर। अब देखिए एक और ये और एक ट्राइंगल बन जाएगा ओ क्यू आर। ओ क्यू आर एक ट्राइंगल है और इसी कंडीशन में आप देखिए कि ये जो लाइन है ओ आर और ओ पी ये दोनों, क्योंकि ये कंडीशन ही होती है कि ये दोनों का जो सम है वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ओ क्यू प्लस ओ आर जो है वो उनका सम जो है वो बड़ा होगा क्यू आर से। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे यस। इसी तरह से अब आप देखेंगे ओ आर पी, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ आर पी, इसमें भी ओ आर और ओ पी ये दोनों जो साइड्स हैं इनका जो सम होगा वो हमेशा आर पी से बड़ा ही होगा, इसलिए यहाँ भी आप लिख देंगे यस। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको ट्रायंगल का ज्वाइन करके, ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि आप समझ पाएँ कि ये जो साइड्स हैं इनका जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। चिल्ड्रन, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। तो चिल्ड्रन यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी और ए एम जो है ये मीडियन है। अब आप देख रहे हैं कि जो ए एम है वह बी सी को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इक्वली, आप देख सकते हैं। तो बी एम और सी एम ये दोनों इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और हमारे पास कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2am। तो कंडीशन होती है सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल प्राप्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये यदि ए एम डाल दिया गया है तो हमें 2 ट्राइंगल प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 ट्राइंगल कौन कौन से इसमें हो रहे हैं, तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी। अब ट्राइंगल ए एम बी, ये 2 ट्राइंगल हमको मिल गए। तो ट्राइंगल ए एम बी में आप देख सकते हैं कि हमें जो ए एम है उसको डबल टाइम लेना है, ए एम को जो बीच में मीडियन डाला गया है उसे लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ए एम जो है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ट्रायंगल ए एम बी में ए बी प्लस बी एम, ए बी एक साइड हो गई, दूसरी बी एम ये साइड हो गई। ये दोनों का सम जो है ये हमेशा ग्रेटर आएगा ए एम से। क्यों आएगा, क्योंकि 2 साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। ये इसको हमने डाल लिया इक्वेशन 1। अब सेकंड आप देखेंगे ट्राइंगल ए एम सी। अब ट्राइंगल ए एम सी में देखिए ए एम को फिर से हमें दूसरे साइड में लेना है क्योंकि ये मीडियन है, तो ए एम हमने ले लिया। तो इसके इक्वल में दूसरे साइड में ग्रेटर देन में कौन सी साइड्स आएंगी, ए सी प्लस एम सी या सी एम। तो ए सी प्लस एम सी ये आ गई 2 साइड्स। अब ये इसको हम डाल देंगे दूसरी इक्वेशन और ये हो गया अपना 2 इक्वेशन, दोनों हमने ट्राइंगल से निकाल ली। अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 2am से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स तीनों साइड्स जो है इनका सम जो है वो मीडियन जो हम डाल रहे हैं ए एम उसको डबल भी कर दें तब भी वो उनका सम जो है वो ग्रेटर ही होगा। तो हम ऐड कर देंगे 1 और 2 को। 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो आ गया ए बी प्लस बी एम।
प्लस AC प्लस MC। अब ये हमने लेफ़्ट साइड वाले ऐड कर दिए और इसके बाद अब हम राइट साइड वाले ऐड कर देंगे, ग्रेटर देन वाले। जैसे इक्वल में होता है वैसे ही इसमें भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड होता है। तो ये हम कर देंगे ग्रेटर देन का साइन लगा करके AM प्लस AM, दोनों में AM है तो हम या 2AM डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख देंगे AM प्लस AM। अब इसके बाद हम इनको ऐड कर दें तो आप ध्यान दीजिए BM एक तो AB है, ठीक है, फिर उसके बाद AB हमने लिख दिया, फिर ये जो BM है और ये BM है और CM है, ये दोनों BM और CM, AC तो सेपरेट है, इसको तो हम सेपरेट लिख देंगे BM और CM। इसको हम BC लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन ये इसे हम सिंगल ले लेते हैं। तो BM प्लस CM जो है इसको हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने दोनों को एक साथ ले लिया पहले तो, और इसके बाद हमने यहाँ पर 2AM कर दिया। अब BM प्लस CM इन दोनों को हम लिख देंगे BM प्लस CM को हम लिख देंगे BC। ओके, क्योंकि हमें BC की ज़रूरत है तो हम लिख रहे हैं। तो BC प्लस AC, ये जो साइड मिल गई AC, या किससे आ रही 2AM, ये आ गया आपका 2AM। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया और ये प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव होता है कि AB प्लस BC प्लस AC जो है वो 2AM से बड़ा होगा। यस, ओके, इस तरह से हमें ये कर देना है। इसके बाद चिल्ड्रन में क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को यहाँ लगा दे रही हूँ, तो आप इसको लिख लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास। So children, here is your exercise 6.4 finished. In the next video we will start the exercise 6.5.